नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, तो उसी क्रम में यह बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का 7वां वीडियो है। इससे पहले के सारे वीडियोस दे चुका हूँ, पीडीएफ भी दे चुका हूँ। देखिए दोस्तों, अगर बिहार पुलिस 21,391 में अगर चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। ढीला अगर पड़े तो ये मान लीजिए कि पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोग को जो भी प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ उसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ, उसको आप कवर करिए। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह से भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूँ। एक और आप लोग के लिए घोषणा, महा मैराथन क्लास लाऊंगा। महा मैराथन क्लास सारे सब्जेक्ट का अलग अलग 1,000 प्रश्न सब सब्जेक्ट का भी मैं कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, बिल्कुल देर ना करिए। इस बार सिलेक्शन लेना है, हर हाल में ठान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। वैसे आपको यहाँ आंसर दिखाई दे रहा होगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। तो प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, बिरजू महाराज किस लिए प्रसिद्ध हैं? बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, ये सब कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? कथक के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, पाल वंश का ही एक शासक था धर्मपाल, इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन, ध्यान समझिएगा, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, उसके द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगी वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, यानी कि 39। ओके, चलिए। 5वां, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। तो ध्यान देना है आपको। 6 नंबर प्रश्न, रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम, तीसरा गति नियम क्या है भैया? एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। अगर आप किसी चीज को धक्का देंगे इधर तो वो भी आपको इधर की ओर धक्का देता है। तो इसी वाले सिद्धांत पर रॉकेट जो है वह कार्य करता है, थर्ड लॉ न्यूटन का। प्रश्न संख्या 7, लॉर्ड रिपन, जी हाँ, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। यहां से आपको 2-3 प्रश्न हो गया कि लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब? तो 1882। और हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है? वर्णांध मतलब जो कलर ब्लाइंड होता है। तो कलर ब्लाइंड वालों का हरा और लाल में अंतर करने में समस्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह हरा और लाल। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, अच्छा सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी पूछे तो बड़ी क्या है भैया? यकृत है। क्या है? यकृत है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी यकृत और सबसे छोटी जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रश्न संख्या 10, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? अच्छा देखते हैं, आप जब लॉन्ग जंप करना होता है तो थोड़ा रेस लेकर के लॉन्ग जंप करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं यही पूछ रहा है। तो गति का जड़त्व प्राप्त करने के लिए। आपने पढ़ा है जड़त्व का नियम है कि जब कोई वस्तु गति में होती है तो वह गति में ही रहना पसंद करती है, तो वह गति का जड़त्व प्राप्त करने हेतु ऐसा करता है। प्रश्न संख्या 11, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये पहले भी आप कर चुके हैं। चींटियों के डंक में जो होता है वह फॉर्मिक अम्ल होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, किस शासक ने दिन-ए-इलाही नाम से एक नए जीवन शैली की शुरुआत की थी? तो अकबर ने, आपको पता है कि दिन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की थी, तो उसी को कह रहा है कि किस शासक ने दिन-ए-इलाही एक नए जीवन शैली की शुरुआत की थी। तो आप आंसर जानते हैं भैया, क्या? अकबर। चलिए आगे चलिए। तो 13 नंबर पर, 13 नंबर, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? मौर्य वंश जो था वह मगध पर शासन तो किया, लेकिन मौर्य से पहले कौन था? तो नंद वंश था। कौन था भैया? नंद वंश था। चलिए प्रश्न संख्या 14, गोवा के पहले महिला राज्यपाल कौन बनी थी?
गोवा के पहले महिला राज्यपाल जो हैं वह मृदुला सिन्हा बनी है। तो ये भी ध्यान देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और पीडीएफ जो देता हूं तो पीडीएफ से भी एक बार रिवीजन करिए, ताकि जब एग्जाम नजदीक आए ना तो कन्फ्यूजन नाम मात्र का भी ना रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा तो एग्जाम में आपको नुकसान कराएगा ही कराएगा। तो इसलिए वीडियो देखने के बाद पीडीएफ भी अवश्य देख लीजिएगा, समझ गए ना। हाँ चलिए, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवित पूजा, गुजरात में तो जीवित पूजा प्रसिद्ध है ही, गुजरात के अलावा कह रहा है कि कहाँ में जीवित पूजा प्रमुख है, होता तो अन्य राज्यों में भी है लेकिन प्रमुख है, तो गोवा और महाराष्ट्र में प्रमुख है। कहाँ में भैया? महाराष्ट्र में। तो ध्यान दीजिएगा, जीवित पूजा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति भी थे। ओके, भारत के प्रथम उप क्या थे? राष्ट्रपति। इन्होंने ही प्रथम भारत रत्न प्राप्त किया है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम, बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के संयुक्त जो सिंचाई परियोजना है उसका नाम क्या है? तो गंडक परियोजना है। क्या है नाम? गंडक परियोजना। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है और उसको निर्धारित करने वाले व्यक्ति का नाम? तो उन्हीं के नाम पर ही सीमा रेखा का भी नाम पड़ गया है, रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ के नाम पर ही वह सीमा रेखा का नाम पड़ा है, तो रेखा का भी नाम रेड क्लिफ ही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? भारतीय फुटबॉल का मक्का तो कोलकाता को माना जाता है। किसको? कोलकाता। ओके चलिए, प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का तख्त ग्रहण किया? किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का तख्त ग्रहण किस वर्ष किया? तो वर्ष 1911। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? तो धर्मपाल ने करी है, ध्यान देना है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। माइका खान कहाँ पाया जाता है? तो माइका जो है वह कोडरमा झारखंड और गया में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोडरमा झारखंड और गया के बीच में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24, एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की रहने वाली थी? तो यह आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी। प्रश्न संख्या 25, बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो बताएंगे कि 16। कितने हैं भैया? 16। प्रश्न संख्या 26, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो यजुर्वेद में। सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जिस कुरियन। जी हाँ, डॉक्टर वी कुरियन। ओके चलो, अजमेर का, अच्छा श्वेत क्रांति संबंधित किससे है? तो दूध से है। ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। अजमेर का नाम सूफी संत किसके साथ जुड़ा हुआ है? अजमेर का जो सूफी संत है वह किस, मतलब अजमेर का कौन सा सूफी संत जो है उसका नाम जुड़ा हुआ है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम अजमेर के सूफी संत से जुड़ा हुआ है। 30 नंबर, संसद के पहले घंटे का बैठक जो है वह आम तौर पर प्रश्न पूछने के लिए रहता है। इसे क्या कहा जाता है? संसद का जो पहला घंटा रहता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से उसे प्रश्नकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। कौन सा विद्रोह सिद्धू कान्हू से संबंधित है? सिद्धू कान्हू से संबंधित जो विद्रोह है वह है संथाल विद्रोह। कौन सा? संथाल विद्रोह, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 32, औरंगजेब के पुत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए? औरंगजेब का पुत्र था शहजादा अजीम, इसने पटना का नया निर्माण कराने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया और इसे बताया कि मैं द्वितीय दिल्ली बनाऊंगा। तो यह कौन सा प्रांत है? तो वह पटना है। जगह का नाम पूछ रहा है, पटना। लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। और अगर जननायक पूछ दे तब तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक ना। मानव विकास के संगठन कौन कौन हैं?
तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दर्शन, ये मानव विकास के संगठन है। डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है। कहाँ? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य है। निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार जो ग्रह है वह शुक्र है। कौन सा है भैया? शुक्र। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो बिहार में। कहाँ में? देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन जो हुआ है वह बिहार में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38, प्रेरकत्व की यूनिट क्या है? तो प्रेरकत्व की जो यूनिट है वह है हेनरी है। क्या है? हेनरी है। ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर, प्रकाश वर्ष क्या है? या पूछ दे लाइट ईयर क्या है? तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ गए? लाइट ईयर में क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसी दूरी को प्रकाश ईयर कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है यह दूरी का मापक है, यह भी ध्यान देना है। अगर कभी पूछ दे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो बताएंगे दूरी का। चलिए 40 नंबर, न्यूटन किलोग्राम मात्रक है। तो न्यूटन किलोग्राम त्वरण का मात्रक है, आपको पता ही है। ऐसे पूछा गया है त्वरण का मात्रक क्या है? तो न्यूटन किलोग्राम। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक है वह है बैक्यूरल। जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है भैया? बैक्यूरल है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 42, एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? तो एक जूल में लगभग 0.24 कैलोरी होती है। लगभग में है, वैसे 0.2394 ऐसे है, ठीक ना, लेकिन लगभग पूछ रहा है तो 0.24 कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 43, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैसे माप सकते हैं पता है? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद्य ऊर्जा को मापते हैं हम लोग कैलोरी में। चलिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो कुछ ऑप्शंस थे, उनमें से विस्थापन और त्वरण जो है यह सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिएगा। दो सदिश राशि बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा बराबर हो। दो सदिश राशि कब बराबर होगा? जब उनका आकार और दिशा बराबर होगा। प्रश्न संख्या 46, ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है? तो ऋणात्मक जो त्वरण होता है उसको मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। प्रश्न संख्या 47, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसे कहा जाता है। तो जब असमान दूरी तय करेगा तो असमान गति कहा जाएगा। जैसे दो वस्तु है, 5 घंटा में एक 15 किलोमीटर चला और दूसरा 5 ही घंटा में 20 किलोमीटर चला। दोनों की जो गति है वह समान नहीं है, वो दोनों की जो गति है वह क्या है भैया? असमान है। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, असमान गति का उदाहरण। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की जो दर होती है उसे ही वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं। औसत वेग का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, औसत वेग का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो औसत वेग का जो एसआई मात्रक है वह मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, औसत वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। तो 49 नंबर प्रश्न ये था। अब हम लोग चलते हैं आज के आखिरी सवाल यानी कि क्वेश्चन संख्या 50 की ओर। जीव के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? अच्छा, आपको पता है जीवों को वर्गीकरण किया गया है 2 भाग में, 3 भाग में, 5 भाग में, 4 भाग में। तो जो पहला प्रयास था, सबसे पहले हवा में रहने वाले और जल में रहने वाले, ऐसा करके इन्होंने बांटा था। तो जीवों के वर्गीकरण का प्रथम जो प्रयास है वह किसने किया था? तो आपको पता है कि अरस्तु ने किया था। जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला अगर प्रयास की बात की जाए तो आप बताने वाले हैं कि सर अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। तो यह जो थे यह 50 प्रश्नों का संग्रह था जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेरा यह सिद्धांत है कि 50 क्वेश्चन आपको मैं रोज दूंगा, 75 दिन दूंगा। इससे केवल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से
एक दिन से एक क्वेश्चन भी आया तो 75 क्वेश्चन आपका पूरा। इतना क्लियर है। उसके बाद मैं आपको प्रतिदिन सब्जेक्ट वाइज देता हूं। अगर वहां से भी आया एक आध क्वेश्चन, देखिए अगर डेली आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से इसमें से बचेगा तो उसमें से आ जाएगा, उसमें से बचेगा तो उसमें से आ जाएगा। मतलब एक दिन के क्लास से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसके अलावा एनसीईआरटी सार संग्रह भी दे रहे हैं और उसके अलावा प्रीवियस ईयर भी दे रहे हैं। तो इन चारों पांचों टॉपिक को पढ़ेंगे तो इतने 5 में से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। अब 70 दिन में 70 प्रश्न आपको निश्चित ही आएगा, बिल्कुल बिंदास रहिए, है ना। तो 70 दिन 75 दिन आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, 70-75 प्रश्न आपका बिल्कुल आएगा और इतने में रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को आपने देखा समझा होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।